शुरुआत में हम देखते हैं कि कंपनी के बहुत सारे वर्कर्स समंदर के बीच ड्रिलिंग करने यानी समंदर में कुछ खोजने के लिए खुदाई करने आए थे। वो कड़ी मेहनत के बाद घर वापस जा रहे थे, पर तभी रिक की मैनेजर मैग्नस के पास कंपनी के हेड की कॉल आती है जो बताता है कि हेलीकॉप्टर्स जो आप लोगों को लेने आ रहे थे इमरजेंसी की वजह से वो कहीं और जा रहे हैं। रिक यानी समंदर के बीचों बीच एक जगह जिसके पास बहुत सारी शिप्स भी होती है। अब मैग्नस जब ये पूछती है कि मेरे वर्कर्स को कब लेने आएंगे कि तभी कॉल बंद हो जाती है। तभी इधर पूरी ही जगह का कम्युनिकेशन सिस्टम भी बंद हो जाता है, यानी जिसके जरिए ये किसी से भी राब्ता कर सकते हैं। जिस वजह से डॉक्टर जो अपने घर कॉल कर रही थी उसकी कॉल कट हो जाती है और फुलमर नाम के इलेक्ट्रिशियन का रेडियो सिस्टम बंद हो जाता है। मैग्नस एक मीटिंग बुलाती है जिसमें वो कहते हैं कि फिलहाल तो हेलीकॉप्टर्स हमें नहीं लेने आ रहे, जिस वजह से वो सारे लोग काफी परेशान हो जाते हैं। उनमें से बूढ़ा आदमी बार बार पूछता है कि आखिर क्यों नहीं आ रहे हेलीकॉप्टर्स। अब तभी अचानक सारी लाइट्स भी बंद हो जाती है। फुलमर देखते हैं कि अभी फिलहाल थोड़ी बहुत लाइट्स जनरेटर से चल रही है और एक के मेन हिस्से का प्रेशर भी काफी ठीक है, लेकिन अगर प्रेशर बढ़ा तो सब लोग मारे जाएंगे। फुलमर फिर अपनी शिप से राब्ता करता है तो पता चलता है कि वहाँ पे यही मसला हो रहा है। अब रिग बुरी तरह से हिलने लगता है, उसके मेन हिस्से में आग लग जाती है। अब कंपनी की फीमेल वर्कर जो साइंटिस्ट है सिस्टम को बंद करना नहीं चाहती क्योंकि अभी उनका टारगेट पूरा नहीं हुआ। पर मैग्नस अपने वर्कर से कहती है कि यहाँ काम में लोगों के जाने जरूरी है, इसलिए सारे सिस्टम्स को फौरन बंद किया जाए। एक बार दोबारा से रिग हिलता है और अभी पूरी जगह घनी फॉग धुंध से भरने लगती है। अब उनमें से एक वर्कर को शक होता है कि कहीं हमने समंदर में ज्यादा गहरा ड्रिल तो नहीं कर दिया, मतलब गहरी खुदाई तो नहीं कर दी जिस वजह से भूकंप जलजला आ रहा हो। पर वो साइंटिस्ट कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसके बाद मैग्नस कम्युनिकेशन सिस्टम चेक करने के लिए फुलमर और एक दूसरे वर्कर बास को ऊपर भेजता है। वो जब काम कर रही थी तो उन्हें वहाँ एक मरा हुआ परिंदा दिखता है। मैग्नस और बूढ़ा आदमी नीचे खड़े होकर उनके आने का इंतजार ही कर रही थी कि तभी बास ऊपर से नीचे आकर गिरता है। तब साइंटिस्ट और डॉक्टर जल्दी से मेडिकल किट लेकर उसके पास पहुँचती है ताकि अगर वो जख्मी हो तो उसकी मरहम पट्टी कर सके। फुलमर भी नीचे आकर बताता है कि वो मेरे पीछे ही खड़ा था पर पता नहीं क्या हुआ, वो अचानक से गिर गया। पर बूढ़े आदमी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता क्योंकि बास की क्लिप वाली रस्सी खुली हुई थी जिससे वो गिर गया। डॉक्टर बास को मेडिकल रूम में लाती है और उसे ठीक करने की कोशिश करती है, पर बाद में वो बताती है कि सर्जरी वाले कमरे और सामान के बगैर इसे ठीक नहीं किया जा सकता। साइंटिस्ट मैग्नस को दिखाती है कि पाइप्स में प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है और इस एरिया के सारे रिग्स का यही हाल है। इतनी ही देर में बास को होश आ जाता है और उसे ख्याल आने लगते हैं जिनमें वो देखता है कि समंदर के दो हिस्से हो रहे हैं। बूढ़ा आदमी चुपके से मैग्नस की ऑफिस से कंपनी की खुफिया फाइल उठाता है जो देख वो चिढ़ जाता है। सब वर्कर्स को इकट्ठा करके बताता है कि कंपनी हमसे झूठ बोल रही थी। इतनी ही देर में मैग्नस भी यहाँ आ जाता है जिसे कबूल करना ही पड़ता है कि हाँ ये सच कह रहा है, कंपनी इस प्रोजेक्ट को बैन कर रही है जिस वजह से बहुत जल्द आप सबकी नौकरियाँ जाने वाली है। अभी वो ये सब बता ही रहा था कि तभी उन पर पता नहीं कहां से राख खिलने लगती है जो काफी अजीब था क्योंकि आसपास कोई वोल्केनो ज्वालामुखी नहीं था। तभी इधर बास भी आ जाता है जो काफी अजीब सा दिख रहा था। बताता है कि अब काफी देर हो चुकी है, तबाही शुरू हो गई है। इतना कहकर वो गिर जाता है। फिर बाद में जब उसे होश आती है तो उसे कुछ याद नहीं था कि मैं ऊपर से गिरा था या मैंने तबाही की कोई बात की थी। वो बस इतना कहता है कि जब मैं ऊपर था तो मैंने फॉग में कोई चीज देखी, जिसके बाद मेरे दिमाग में अजीब तरह की आवाजें आने लगी। उसकी बातें अनसुनी करके डॉक्टर उसका खून लेने लगती है सैंपल के तौर पर, जिस वजह से वो चिढ़ जाता है। कहता है कि तुम लोगों ने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज करके अच्छा नहीं किया और अब एक बड़ी लहर आ रही है। पर जैसे तैसे डॉक्टर उसे सुना देती है और साइंटिस्ट को बताती है कि हेरर इसकी जख्म अपने आप ही ठीक हो रही है। उनके जाने के बाद बास जब उठता है तो अपनी बाजू पर देखता है कि वहाँ कोई चमकदार चीज है और ये उसके जख्मों को ठीक कर रही है। सभी देखते हैं कि उनका शिप उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहा है पर गलत जगह वो आगे बढ़ रहा है। मैसेज को देखने के लिए मैग्नस एक वर्कर को भेजता है तो पता चलता है कि वो शिप इनसे मदद मांग रहा है। मैग्नस फुलमर को कहता है कि लाइट्स के जरिए उन्हें सिग्नल्स भेजो और पता लगवाओ कि वो इस फोग के बारे में क्या जानते हैं। बूढ़े आदमी को कमरे में बंद किया हुआ था जिस वजह से वो गुस्से में पागल हो रहा था, लगातार दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगता है। मेडिकल रूम में बास देखता है कि उसकी जख्म बढ़ गई है। वो खुद को जब शीशे में देखता है तो उसे ख्याल आता है कि उनका रिग तबाह हो रहा है। वो फिर यहाँ से निकलकर कमरे में आता है और वर्कर वाले कपड़े पहन लेता है। अब तभी उसके सर में जोर
बेकार दर्द होने लगता है और उसका सोने वाला दांत टूटकर निकल आता है। राग को देखकर साइंटिस्ट कहती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसके बारे में मैं जांच कर रही हूँ, तो तब तक सब अंदर ही रहे, बाहर मत जाएं। फुलमरी ने आकर बताता है कि हमारे शिप का कम्युनिकेशन सिस्टम भी टूट चुका है और अगर सुबह का इंतजार किया तो वो किसी चीज से टकराकर तबाह हो जाएगी, हमें लाइट जलानी होगी। जिस पर साइंटिस्ट कहते हैं कि कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हम ये नहीं कर सकते, वरना हम पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। जिस पर मैग्नस कहता है पर हम कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर इतने सारे लोगों की जानें नहीं गवा सकते। तो फुलमर तुम सारी लाइट्स जला दो। अब बास अजीब हरकतें करने लगता है, वो खिड़की पर गोल दायरे बनाने लगता है। फिर जब वर्कर इस बारे में पूछता है तो वो बताता है कि मेरे सर में तेज दर्द हो रही है और मैं इतना तंग आ गया हूँ कि अब सोचने लगा हूँ कि मुझे उस हादसे में मर ही जाना चाहिए था। कमरे की लाइट जैसे टिमटिमा रही थी तो बास को फिर एक ख्याल आता है जो इतना डरावना था कि इस बार तो वो यहाँ से भाग जाता है। बूढ़ा आदमी भी खिड़की तोड़कर निकल चुका था। एक वर्कर चोरी करके शराब पीता है, वो अब जैसे नहाने जाता है तो उसके पूरे जिस्म में दर्द होने लगती है, वो उल्टी करता है, साथ ही उसके टैटू की स्याही भी उसके जिस्म से निकलने लगती है। पर कुछ देर के बाद जब डॉक्टर की साथी वहाँ आकर देखती है तो तब तक वो मर चुका था। साइंटिस्ट भी जब उसे देखती है तो समझ नहीं पाती कि ये क्यों मरा, पर एक वर्कर जब उसे बास का सोने का दांत दिखाता है तो उसे समझ लग जाती है कि उनके जिस्म से सारी फालतू फजूल चीजें बाहर निकल रही हैं। फिर फुलमर जब शिप को चेक करने के लिए अपने साथी के साथ बाहर जाता है तो वहाँ बूढ़ा आदमी पहले से ही मौजूद था, जो अंदर आकर दरवाजा बंद कर लेता है। फुलमर के हाथ में काम के दौरान चोट लग जाती है और अब यहाँ वो राह देना भी बंद हो जाती है। बूढ़ा आदमी अंदर आकर कंट्रोल रूम में जाता है और लाइट्स के जरिए मदद का सिग्नल भेजता है, जिस वजह से उनकी शिप अब फुल स्पीड में आने लगती है। ये देखकर फुलमर और उसका साथी अंदर जाने की कोशिश करते हैं पर दरवाजा तो बंद था। इसीलिए फुलमर चिल्लाने लगता है, जो आवाज सुनकर मैग्नस और डॉक्टर के साथ यहाँ आकर दरवाजा खोलते हैं और जाकर बूढ़े आदमी को रोकती है। जब एक मैग्नस समझाता है कि लेने की बजाय शिप में ये मैसेज भेजो कि वो गलत रास्ते पर जा रही है। इसी बीच एक वर्कर लाइट्स के जरिए बास के पास जा पहुँचता है, जो बाहर खड़ा हुआ था। वो उसे अंदर आने का कहता है पर बास उसे मना कर देता है, ये कहते हुए कि मैं पानी के उस क्रीचर को देखना चाहता हूँ जो ये सब कर रहा है। वो वर्कर अब जैसे उसके पास जाता है तो वो उसका गला पकड़कर उसके मुंह से पानी बाहर निकालता है। अब तभी एक वर्कर आकर इन्हें बताता है कि शिप की साइड बदलने की वजह से एक काफी बड़ी लहर इसी तरफ आ रही है, तो जल्दी से अंदर आ जाओ। जो सुनकर बाजू से वही छोड़कर अकेला ही अंदर भाग जाता है। मैग्नस आकर उस वर्कर को होश में लाने की कोशिश तो करता है पर उसकी मौत हो चुकी थी। साइंटिस्ट राख पर खून डालती है तो पता चलता है कि राख में कोई छोटे छोटे से जानवर हैं जो कीड़े हैं। वो फिर मैग्नस और डॉक्टर को बुलाकर इस बारे में बताती है कि राख की जांच करने से पता चला है कि उसमें कोई जानदार है जो कीड़े हैं, जो किसी एक ऐसे इंसान की तलाश में है जिसके जिसमें वो पनाह ले सके और उसे अपने साथ शामिल कर ले, जिसकी भी जिसमें ये घुसती है तो उसके जख्मों को तेजी से ठीक कर देती है, क्योंकि उन कीड़ों को फैलने फूलने के लिए ताकतवर जिस्म की जरूरत होती है। इसीलिए हमें राख से दूर रहना होगा और बास की तरह जितने भी लोगों के जिस्म में जख्म है उनकी हिफाजत करनी होगी। जो सुनकर मैग्नस कहता है कि मुझे बाज में कुछ ठीक नहीं लग रहा, ऐसा करो कि सबके खून के सैंपल ले लो, जिनको हम बास के खून से मिला कर देखेंगे। अब आहिस्ता से फूक दूर होने लगती है और पास वाला भी पूरी तरह से तबाह हो जाता है। बास साइंटिस्ट के रिसर्च वाले कागजों को देख रहा था पर जैसे इधर फुलमर आता है तो वो गुस्से में आ गया था। इतनी ही देर में यहाँ साइंटिस्ट भी आ जाती है और देखती है कि बास ने अपने खून का सैंपल उठा लिया है। वो उसे जैसे सैंपल मांगती है तो वो उसे चुरा कर यहाँ से भाग जाता है, जिसका मतलब था कि वो टेस्टिंग नहीं कर सकती। इस वजह से मैग्नस कहता है कि चलो खैर है, ऐसा करो बाकी जख्मी लोगों को चेक कर लो। जिसके बाद वो एक मीटिंग बुलाता है जिसमें वो सबको कहता है कि अब से हम 2 टीम्स में काम करेंगे। एक टीम पूरी रिग को अच्छे से चेक करेगी और दूसरी टीम बास को ढूंढेगी। रिसर्च के जरिए साइंटिस्ट पता लगवाती है कि छोटे से कीड़े डायनासोर्स के जमाने के हैं, जिनका खात्मा डायनासोर्स के साथ ही हो गया था, पर लगता है कि ज्यादा गहराई में ड्रिल करने की वजह से ये जिंदा हो गई है दोबारा। बास अपने खून का सैंपल पानी में फेंक देता है और अब उसके सारे जख्म बिल्कुल ठीक हो गए थे। टेस्ट करने के लिए वो अपना हाथ पानी के टैंक में रखता है, जिस वजह से वो पूरा पानी छोटे छोटे कीड़ों से भर जाता है। पर जैसे ही बास का साथी यहाँ आता है वो जल्दी से छुप जाता है। उसका दोस्त जैसे ही पानी में उन छोटे कीड़ों को देखता है तो वो बाकियों को आवाज लगाने लगता है, पर बास उस पर हमला करके यहाँ से भाग जाता है। उसे फिर 2 वर्कर्स आकर उठाते हैं और देखती है कि उन छोटे छोटे कीड़ों की जगह पौधे उग गए हैं। अब बास के दोस्त का दांत भी निकलने लगता है, जिसका मतलब था कि वो भी अब इन्फेक्ट हो गया है, मतलब कि यहाँ जो भी था वो भी उसकी असर में आ चुका था। वो इस वजह से इतना घबरा गया था कि एक वर्कर
वर्कर को मारकर यहाँ से भाग जाता है। डॉक्टर के साथ ही जब नीचे आती है तो देखती है कि बाज यहाँ पर पौधे उगा रहा है, जिसके बाद वो बताता है कि काफी पुरानी यादों से मुझे पता चला है कि इस जगह के क्रिएचर्स को मारा जा रहा है और अगर उन्हें ना बचाया तो ये सब भी नहीं बच पाएंगे। इतनी ही देर में बाज का दोस्त भी यहाँ आकर उसके हाँ में हाँ मिलाता है, पर अब जैसे यहाँ बूढ़ा आदमी आता है तो ये दोनों ही यहाँ से भाग जाते हैं। फुलमन लाइटर ठीक कर लेता है पर मेन इसी की आग बुझ चुकी थी, उन्हें दोबारा उसमें आग लगानी थी वरना वो तबाह हो जाएगा, जिससे रिक की तबाही भी पक्की है। पर उस मेन हिस्से का सारा कंट्रोल नीचे वाले हिस्से में है, पर अगर वहाँ गए तो इन्फेक्शन फैल सकता है क्योंकि वो चमकदार चीज और छोटे से कीड़े हुई है। इस वजह से किसी को ऊपर जाकर ही मेन हिस्से में आग लगानी होगी। तब एक वर्कर सारा कंट्रोल खुद संभालता है और फुलमर को मेन हिस्से के पास भेजता है। वो आगे बढ़ता है और काफी अच्छा निशाना लगाकर मेन हिस्से में आग लगा देता है, पर फुलमर खुद काफी जख्मी हो गया था। जिसके बाद फौरन उसे मेडिकल रूम में लाया जाता है। नीचे वाले हिस्से में जहाँ बाज था वहाँ उसके ख्याल और भी भयानक होने लगते हैं, जिनमें वो देखता है कि अगर इन छोटे छोटे कीड़ों को बचाना है तो पूरे रिक के सिस्टम को बंद करना होगा। उधर फुलमर दोबारा से ठीक होकर अपने रिसर्च में लग जाता है, पर वो जाने अनजाने में कॉपी पर बिल्कुल वैसे गोल डायरी बनाता है जैसे बाज ने बनाई थी। मैग्नस सबको कंट्रोल रूम में बुलाते हैं क्योंकि बाज जो नीचे वाले कंट्रोल रूम में है रिक की सारी सेफ्टी हिफाजत खत्म कर रहा है, जिस वजह से प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ रहा था। अब वो एक कैमरा डिवाइस को पानी में भेजते हैं और देखते हैं कि भूकंप की वजह से जमीन पर बहुत सारे गोल दायरे बन रहे हैं जो फुलमर को अपनी ड्राइंग की याद दिलाती है। अब इस वजह से एक वर्कर नीचे कंट्रोल रूम वाले एरिया में जाकर इस सेफ्टी खत्म करने वाले सिस्टम को रोक देता है, जिससे बाज का प्लान फेल हो गया था। वो काफी गुस्से में आ जाता है। वो कंप्यूटर से फिर डायरेक्ट सिस्टम को हैक करने लगता है, लेकिन वहाँ एक अनाम बच जाता है जिससे वो अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाता। एक वर्कर के पास मैसेज आता है जिससे पता चलता है कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक हो चुका है। मैग्नस भी मदद मंगवाने के लिए फौरन गार्ड को मैसेज करता है, जबकि फुलमर उन गोल दायरों के बारे में पता लगवाने की कोशिश करता है। उधर डॉक्टर अपने बहन से बात कर रही थी तो तभी फोक तेजी से जमीन की तरफ बढ़ने लगती है, जिससे सिग्नल्स के साथ साथ इंटरनेट भी काफी हद तक चलना बंद कर देता है, जिस वजह से गार्ड को मैग्नस का मैसेज नहीं मिल पाता जो उसे मदद के लिए भेजा था। बाज उन छोटे छोटे कीड़ों की ताकत की मदद से फुलमर के जिस्म से राब्ता करने की कोशिश करता है, जिससे उसके जख्म और बढ़ने लगते हैं। इसके साथ ही फुलमर के दिमाग में बाज की आवाजें आने लगती है, इसीलिए वो अपने जख्म देखने बाथरूम में जाता है। अब उसे ढूंढते हुए साइंटिस्ट भी यहाँ आ जाती है, जिसे देखकर एकदम फुलमर चौंक जाता है क्योंकि एक पल के लिए उसे शीशे में बाज की परछाई दिखी थी। वो इस सब के बारे में साइंटिस्ट को बताता है जो कुछ उसके साथ हो रहा था, जिस पर वो उसे दिलासा देती है। अब फुलमर को ख्याल आता है जैसे बाज उसे बुला रहा है तो वो चला जाता है। कुछ देर बाद साइंटिस्ट उसे देखने आती है जहाँ वो तो नहीं मिलता पर उसका छोड़ा हुआ एक नोट मिल जाता है। अब जब साइंटिस्ट और डॉक्टर देखती है कि फुलमर नीचे वाले हिस्से में जा रहा है तो वो भी उसका पीछे करती है। अब वो चमकती चीज और छोटे कीड़े डॉक्टर को काटती नहीं बल्कि उसकी इर्द गिर्द घूमने लगते हैं, जो देखकर साइंटिस्ट उसे यहाँ से ले जाती है। रिक पर सारे ही लोग काफी खुश थे क्योंकि पास वाले एक रिक से एक शिप इनकी तरफ ही आ रही थी। शिप आने के बाद साइंटिस्ट सीनियर से मिलती है जो रिसर्च लैब में काम करता था। आते ही वो सीनियर सीधा कंट्रोल रूम में जाता है। आने वाले बाकी लोगों को डॉक्टर चेक करती है कि कहीं कोई जख्मी तो नहीं हुआ। एक वर्कर ये देखकर काफी हैरान था कि मेरा साथी भी उसी शिप में आया है। अब वो सीनियर बताता है कि तेज प्रेशर की वजह से मेरा रिग फट गया था। साइंटिस्ट उससे पूछती है कि आपको इस रिग में क्यों भेजा गया, जिसका वो कोई जवाब नहीं देता। अब वो नया आने वाला वर्कर बताता है कि जब हमारे रिग में ये सीनियर आया तो उसने बहुत सारे औजार समंदर की गहराइयों में भेजे क्योंकि वो तेल नहीं निकाल रहे थे बल्कि कोई और चीज औजारों के साथ नीचे भेज रहे थे। जिसके बाद फोग आई और लोग गायब होने लगे, पर सीनियर तब भी नॉर्मल था। उसे देखने से लग रहा था जैसे वो ऐसा ही चाहता है। उसने प्रेशर बढ़ने की जरा भी परवाह नहीं की बल्कि औजार भेजकर वो जो टेस्ट करना चाहता था उसने बस उस पर ध्यान दिया, जिस वजह से हमारा पूरा रिग तबाह हो गया। पर रिग तबाह होने से पहले उसने अपने टेस्ट का सारा डेटा मिटा दिया। कंपनी उसे और वो कंपनी को मेल भी कर रहा था, जिसका मतलब था कि वो ये सब पहले से ही जानता था और कंपनी ने जानबूझकर उसे यहाँ भेजा था। डॉक्टर साइंटिस्ट की रिसर्च देखकर बताती है कि ये जो दायरे हैं वो 5 अलग अलग चीजों की पहचान है और 5वां दायरा तबाही का है जो फैल रहा है, जिसका मतलब हम बहुत जल्द मिटने वाले हैं। सीनियर बताता है कि मेरे रिग में इन्फेक्टेड लोगों ने तेल के कुएं में आग लगा दी थी ताकि ये सारे जानदार कीड़े मारे
मारे जाएं। वो फिर कहते हैं कि मैं कुछ लोगों को मेन हिस्से में भेजना चाहता हूँ, पर मैग्नस मना कर देती है। ये कहती है कि नहीं, मैं अपने लोगों को खतरे में नहीं डाल सकता। उधर फुलमर भी बास और उसके साथी के साथ मिल जाता है। बास बताता है कि ये कीड़े बहुत जल्द मेरे पूरे जिस्म में फैल जाएंगे। सीनियर बताता है कि बास को रोकने के लिए हमें वेंटिलेशन सिस्टम में कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना होगा, जो नीचे ही है जहाँ बास है, और कार्बन डाइऑक्साइड हम खुफिया सिलेंडर्स के जरिए ले जाएंगे। फिर जब सीनियर सिलेंडर्स लाता है तो एक वर्कर को शक होता है क्योंकि उस पर लिखा हुआ था कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कुछ और भी मिला हुआ है। वो फिर सिलेंडर्स को अपने साथ नीचे वाले हिस्से में जहाँ बास है वहाँ ले जाने लगते हैं। साथ ही वो सिलेंडर्स का कनेक्शन वेंटिलेशन सिस्टम से भी जोड़ देते हैं। वो लोग यहाँ बास के दोस्त को देखते हैं जिसकी हालत खराब थी क्योंकि वो खून की उल्टी कर देता है, जिससे वो समझ जाती है कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के ज्यादा होने की वजह से ये मर रहा है। पौधे भी इसी वजह से मर रहे हैं और ये सीनियर का प्लान था। इसीलिए बूढ़ा आदमी और एक दूसरा वर्कर तो वहाँ से भाग जाता है, पर एक वर्कर वही बास के दोस्त के पास ही रुकता है। फुलमर फिर वेंटिलेशन सिस्टम को बंद करने की कोशिश करता है, पर वो और बास दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। डॉक्टर देखती है कि उन दोनों के बाहर आने के बाद सीनियर ने नीचे वाले हिस्से के सारे दरवाजे बंद कर दिए। इस वजह से वो साथी जो बास के दोस्त की वजह से रुका था वो अंदर ही फंस चुका था। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो मर जाता है। अब सब आकर सीनियर से सवाल करते हैं कि हालांकि ऐसा करना खतरा था, फिर तुमने क्यों वेंटिलेशन सिस्टम में कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स किया? इस पर वो कहता है कि ये कोई खतरा नहीं है, बल्कि ये जिंदा रहने का एक तरीका है। वेंटिलेशन सिस्टम को बंद करने के लिए साइंटिस्ट उस नीचे वाले हिस्से में जाते हैं जहाँ फुलमर भी होश पड़ा हुआ था। वो उसे होश में लाने की कोशिश करती है पर वो नहीं आता, लेकिन अब वो जैसे पौधों पर हाथ रखती है तो तभी फुलमर की आँख खुल जाती है। उसे होश आ गई थी, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। बास की भी आँख खुल गई थी, उसे भी होश आ गई थी और अब वो पांचवा दायरा भी बंद हो गया था। नया वर्कर बताता है कि सीनियर ने टेस्टिंग को हद से ज्यादा बढ़ा दिया ताकि रिग तबाह हो जाए और ये सारे छोटे कीड़े मारे जाएं। जिसके बाद सीनियर छोटी कश्ती के जरिए यहाँ आ गया हमारे साथ और कई सारे लोगों को वही मरने के लिए छोड़ दिया। फिर जब मैग्नस इस बारे में सीनियर से बात करता है तो वो कहता है कि ये मेरी कंपनी की पॉलिसी है कि चाहे कुछ भी हो जाए ड्रिलिंग हमें नहीं छोड़नी, तो इसलिए उन जानदारों को कीड़ों को खत्म करने के लिए कंपनी ने मुझे भेजा है, क्योंकि अगर उन्हें नहीं मिटाया गया तो वो दुनिया भर में फैल जाएंगे और तो जिंदा रहने के लिए हमें सारे इन्फेक्टेड इंसानों को भी खत्म करना होगा। पर साइंटिस्ट इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होती, कहती है कि फुलमर हमें इससे भी अच्छा सुझाव दे सकता है। उधर बास महसूस करता है कि ये कीड़े मेरे जिस्म में सिस्टम को बंद कर रहे हैं। जिसके बाद यहाँ एक और भूकंप आता है। फुलमर बास से राब्ता करने की कोशिश करता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये जानदार ये कीड़े पूरे समंदर को साफ कर रहे हैं। ये देख साइंटिस्ट कहते हैं कि कीड़ों की तादाद बहुत ज्यादा है तो उन पर हमला करने से कोई फायदा नहीं होगा, हमें बास से बात करनी चाहिए, वही इनको रोक सकता है क्योंकि सिर्फ वही इन कीड़ों से जुड़ सकता है, बात कर सकता है। जिसके बाद वो तीनों जब नीचे वाले हिस्से में जाते हैं तो वहाँ बास रो रहा होता है कि बहुत देर हो चुकी है, मैं अपने काम में नाकाम रहा। सीनियर के इरादों के बारे में सबको पता चल गया था, इसीलिए वो नए वर्कर से कहता है कि अगर तुमने मेरा साथ दिया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे साथी को यहाँ से बचाकर ले जा सकता हूँ। अब इस वर्कर को शक था कि सीनियर इस रीक को भी तबाह न करते, तो वो माइक्रोफोन ऑन कर देता है, जिस वजह से सीनियर की ये बातें स्पीकर पर हर कोई सुनने लगता है। अब भूकंप आने लगता है तो सीनियर रीक को तबाह करने की सिस्टम को चालू कर देता है। इसी वक्त हेलीकॉप्टर्स भी यहाँ आ गए थे जो इनसे राब्ता करने लगते हैं, पर क्योंकि सीनियर अकेला ही बचना चाहता है तो वो ऊपर आ जाता है। उसे देखकर डॉक्टर और उसके साथी उसका पीछा करते हैं, जबकि नया वर्कर और उसका साथी धमाके को होने से रोकने की कोशिश करने लगते हैं। वो फिर जाकर सबको बताते हैं कि हमने धमाका होने से तो रोक लिया है, पर तबाही होने वाली है, सुनामी आने वाली है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। जाने से पहले बूढ़ा आदमी सीनियर को जोर से मुक्का मारता है। अब यहाँ भूकंप के झटके बढ़ते जा रहे थे तो वो नीचे वाले हिस्से से बाहर निकल आते हैं, पर बास यही रुकने का फैसला करता है क्योंकि वो इन कीड़ों के सामने ये बात साबित करना चाहता है कि इंसानों के बीच में कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। इसके बाद बचे हुए सारे लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर आखिरकार वहाँ से उड़ जाते हैं, पर तभी एक सुनामी आकर पूरे हीरे को अपनी लपेट में ले लेती है। बास जो कि था तो जिंदा पर वो चमकदार उन कीड़ों के साथ मिल जाता है। अब ये सुनामी शहर की तरफ बढ़कर वहाँ भी तबाही मचाने लगती है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, जिसके साथ ये सीजन इधर ही खत्म हो जाता है।